मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि मैथ्स का है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल में से वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होगा एंड बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इट इज 90 डिग्री और ये दोनों एंगल्स होते हैं क्या हैं, एक्यूट एंगल्स। और समझ में आ रहा होगा कि एक्यूट एंगल ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल में थ्री एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, जिसमें कि अगर आपका वन एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। एंड एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो हमें इसी चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है और चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ही हमेशा याद रखेंगे और हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि एक एंगल होगा 90 डिग्री, बाकी के दो एंगल होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे। इसमें करना क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स तो हैं, तो इसको हमें मानना क्या है, थीटा। इसको कहते हैं हम थीटा। आप इसको मानो थीटा, इसको मानो थीटा, दोनों में से किसी को भी आप थीटा लेट कर सकते हो क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर आप थीटा इसको लेट करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ये थीटा के जो साथ वाला जो साइड होगा, नीचे वाला, ये होगा आपका बेस। ठीक है, और जस्ट इसके सामने का जो साइड होगा ये होगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का जो सामने जो एंगल साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमने थीटा किसको माना था, एंगल सी को माना था थीटा। तो एंगल जब सी को हम थीटा लेट करेंगे तो उसके साथ जो एंगल होगा वो बेस होगा। ए बी जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो साइड होगा जो हमारा वो होगा परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री जो साइड सामने अपोजिट साइड जो होंगे वो होंगे हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को पता है क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे, इसको हम पी से और इसको हम एच से। ठीक है, लेकिन अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री होगा और एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स होंगे, तो अगर हम थीटा एंगल ए को लेट करते हैं तो जस्ट उसके साथ वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका बेस और इसके सामने साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और 90 के सामने जो साइड होगा वो हमारा होगा हाइपोटेनस। ठीक है, बेस को हम स्मॉल बी से, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी स्मॉल पी से और हाइपोटेनस को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो दोनों में एक ही जगह डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि अगर हम एंगल सी को थीटा लेट कर रहे हैं तो हमारा बेस साथ वाला बेस हो गया, सामने परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हमारा यही रहेगा। लेकिन अगर हमने एंगल को इंटरचेंज कर दिया, एंगल ए को थीटा लेट कर लिया है तो एंगल थीटा जो हमारा ए बी है वो हमारा बेस हो जाएगा और बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस वही सेम रहेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक
क्या होता है, ये होता है आपका साइन थीटा, फिर होता है आपका कोसाइन थीटा, फिर होता है आपका टेंजेंट थीटा, फिर होता है कोटेंजेंट थीटा, फिर होता है आपका सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है, ये सब फॉर्मूलाज क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूलाज क्या है, वो देखेंगे। साइन थीटा जो है इसको शॉर्ट में हम साइन थीटा स्क्वायर से लिखते हैं, कोसाइन को लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं, टेंजेंट को हम लिखते हैं टेन थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट को हम कॉट थीटा लिखते हैं, सेकेंड को हम सेक थीटा लिखते हैं और कोसेकेंड को कोसेक थीटा लिखते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद क्या करना है ये देखते हैं। इसको नोटेट कर लें जल्दी से, आगे फिर करेंगे, ड्रॉप करना है। तो हमने पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बता दूं मैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमने बेस ये है, परपेंडिकुलर पी है एंड दिस इज हाइपोटेनस एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने एक थ्योरम डिस्कवरी किया था और इस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। सभी को पता है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। शॉर्ट लिखेंगे हम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का जो है आप इसमें इस चैप्टर में हम ज्यादातर यूज करेंगे। अब जो मैंने बताया अभी कि जो हमारे रेशियोज हैं, जैसे आपका साइन थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, और एक होता है कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है B अपॉन एच। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसको कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दो फॉर्मूला से ना बाकी के जितने भी चार रेशियोज हैं इसी दो फॉर्मूला से निकलेंगे। कैसे निकले वो दिखाता हूं मैं, और इसको बेसिक क्यों कहते हैं वो भी पता चल जाएगा अभी आपको। अब देखो इसके आगे जो है हमारा दैट इज tan थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच अपॉन कॉस होता है हमारा B अपॉन एच। अब देखो H और H कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा P अपॉन B। तो tan थीटा का वैल्यू P अपॉन B आया। अब देखोगे कि tan थीटा को के फॉर्मूला में साइन थीटा अपॉन कॉस यूज किया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइन और कॉस जो है ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियोज होता है, इसी से जितने भी रेशियोज होंगे इसी दो फॉर्म से निकलेगा। इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा को जो है हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब आप देखोगे आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा कह सकते हो इसको, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा भी इसको आप ऐसे लेट कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला जो बन जाता है कॉस होता है आपका B अपॉन एच अपॉन
P अपॉन H। अब देखो H और H कैंसिल, दैट इज B अपॉन P हो जाता है। तो ये होता है कॉट थीटा का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आगे आप देखेंगे, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ से नोट कर लिया होगा आपने सभी को, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं। क्या है सेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन दैट इज कॉस होता है आपका B अपॉन H। अभी देखोगे H जो है यहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन H अपॉन में B हो जाएगा इसका फॉर्मूला। फिर लास्ट होता है कॉसेक फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और ये होता है 1 अपॉन P अपॉन H, एंड इट विल गो अपवर्ड, H अपॉन P, रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन P। अब देखोगे कि हमने क्या करा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैंने बताया था कि इट इज अ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों कहते हैं इसका आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 4 फॉर्मूलाज में कॉस और साइन का यूज करके ही आप आगे फॉर्मूलाज निकाल रहे हो, डिराइव कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कॉस को। साइन और कॉस जो है इट इज द सिंपलेस्ट रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और बाकी जो 4 आप देख रहे होगे इज कॉल्ड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं, इसको हम यहाँ से रब करते हैं। अभी फिर से मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, फिर से आप समझोगे शुरू क्या होता है। मैंने बताया आपको कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने बताया जो फॉर्मूला होता है P अपॉन H, कैसा है बताया, पता चल गया था अभी आपको। कॉस थीटा होता है B अपॉन H, ये भी पता चल गया था। मैंने बताया कि इट इज कॉल्ड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक है क्योंकि इसी से बाकी जो 4 निकलेंगे इसी से निकलेंगे। फिर मैंने बताया कि आपका टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यूज करके होता है। इसको हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी कह सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दैट इज P अपॉन B हो जाता है फॉर्मूला। फिर कॉट थीटा जो है वो होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट ऑफ टैन थीटा। ठीक है, और ये होता है 1 अपॉन टैन भी कह सकते हैं इसको हम, दैट इज B अपॉन P हो जाता है। और फिर आप सेक देखोगे, सेक थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, दैट इज आपका फॉर्मूला H अपॉन B, और कॉसेक थीटा होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज H अपॉन P। अब आप जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखा है आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा बेसिक है और कौन सा फंडामेंटल है। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन भी करके दिखा दिया आपको, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, साइन और कोसाइन, कॉस। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो 2 हैं ऊपर के बेसिक हैं, तो ये बाकी 4 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फंडामेंटल इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि बेसिक से ही आपका फंडामेंटल डिराइव हो रहा है, जिसमें कि साइन और कॉस का हमने इस्तेमाल किया है, और उसी समय टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, बताया है। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज है 8.1 में आपको इसी 6 फॉर्मूलाज, इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक करके बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC, अब दिस इज राइट एंगल B। ठीक है, अब आपके पास दिया है BC जो है ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे करना है इसको सॉल्व। अब इसको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका BC 4 है और AB 3 है, और एंगल C जो है हमारा क्या है आपका एंगल थीटा लेट कर लिया। ठीक है,
जब हम थीटा लेट करेंगे एंगल सी को, तो ये हमारा हो जाएगा बेस बी, ये हमारी जगह पे परपेंडिकुलर पी एंड दिस विल बी एच। अब इस ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड तो गिवन है, थर्ड साइड हमारा नहीं गिवन है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनस। पहले तो हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे कि एच का वैल्यू क्या आएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के दिखाना है कि सभी का वैल्यू क्या आएगा इस ट्रायंगल के अनुसार। तो हमने क्या करेंगे, हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इधर तो मैं रब कर देता हूं, मैं थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25। तो एच कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि एच निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एच निकल गया, बी पता है, पी पता है। अब आपको निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आपका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में सभी का वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो पहला तो आपका है साइन थीटा, दैट इज फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो पी क्या है आपका, पी है आपका 3 अपॉन एच इतना है 5। आगे रेशियोज फिर निकालना कॉस थीटा, फॉर्मूला है बी अपॉन एच, बी है आपका 4, एच आपका है 5। आगे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। फिर आपका निकालना है टेन थीटा, तो फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है आपका 3 अपॉन बी कितना है 4, ये भी आ गया इसका रेशियो। फिर आपका कॉट थीटा है, दैट इज बी अपॉन पी, जस्ट उल्टा कर देंगे टेन थीटा का, दैट इज 4 अपॉन 3, ये भी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है आपका है सेक थीटा, दैट इज एच अपॉन बी। एच कितना है 5 है, बी कितना है 4 है, ये भी रेशियो आ गया। लास्ट वन इज कॉसेक थीटा, कितना है एच अपॉन पी एंड एच इज 5 और पी कितना है आपका 3, इसका रेशियो आ गया। है ना सिंपल। तो बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, इसको अच्छे से समझना है आपको। अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन होता है, आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हो, कि कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी चीज़ का भी है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे लिख कर। ठीक है, इसके बाद और भी फॉर्मूलाज हैं, प्रूविंग है, डेरिवेशन से और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके बाद। लेकिन अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.1 में है, अभी हमारे इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने फॉर्मूला को समझाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चंस को आप ट्राई करें घर पे। कोई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में से कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, आप प्लीज एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर आप लिख के कमेंट कर देंगे। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आपको समझाकर दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब जो है इसके बाद जो भी टॉपिक है आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।